हेलो एवरीवन। आज हम इकाई के अंक की श्रृंखला में अगला प्रश्न लेंगे, जिसमें दिया गया है 572 की घात 443 में इकाई का अंक बताइए। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो हमारा आधार है, आधार का जो इकाई का अंक है उसके घात के रूप में हम दिखाएंगे। यानी दो, यहाँ पे इकाई, इस आधार में इकाई का अंक 2 है तो 2 की घात 443 का इकाई का अंक लेंगे। फिर करना क्या है इसमें आपको कि जब ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे तो तुरंत जो आपका घात रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे, और जब घात में 4 से भाग देंगे तो हमें इसके बेस में भी 4 की पावर लगानी पड़ेगी। यानी 2 की घात 4 की पावर 443/4। चूँकि ऐसा करने से इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 कट जाएगा और पावर वही रहेगा। लेकिन इससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसको हम जब व्यक्त करेंगे तो 4 से भाग देने पे 110 आएगा, और साथ में शेष जो आपका बचेगा वो 3 बचेगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 की घात 4 उसकी पावर 110 गुणे 2 की घात 3 जो इसका शेष आया था में इकाई का अंक। फिर 2 की घात 4 हम जानते हैं कि 2 की घात 4 ये आपका 16 आएगा। 16 का इकाई का अंक 6 है, और 2 की घात 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। तो 6 गुणे 8 में इकाई का अंक। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 48 आया, और 48 में इकाई का अंक हमारा 8 आ गया। कहने का मतलब यही है कि हमें इसके घात को 4 से भाग देना है, और साथ ही साथ जो हमारा ये आधार का जो इकाई का अंक है उस पर भी घात जो है 4 लगाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पे 4 से भाग दे रहे हैं तो इसको भी यहाँ पे 4 लगाएंगे, तभी दोनों कट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 4 का जो इकाई का अंक वो 6 आएगा, और 2 की घात 3 का जो इकाई का अंक वो आएगा 8 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 48 आएगा। 48 में जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 8 होगा। आगे हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं इस प्रश्न से। इस इकाई के अंक जो कि आधार और घात के रूप में रहते हैं उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यदि दी गई संख्या के आधार की संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, यानी अगर जो घातांकी रूप है अगर उसमें जो आधार रहेगा, आधार में अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। कैसे, हम यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे। 576 की पावर 1151 में आधार की संख्या में इकाई का अंक 6 हो जाएगा उपरोक्त नियमानुसार। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आधार की इकाई का अंक 6 है। अब 6 की पावर कुछ भी लगा है तो उस आधार पे नियमानुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर यहाँ 6 है तो वह इकाई का अंक भी हमारा 6 हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण नियम है इसका, यदि दी गई संख्या के आधार की संख्या का इकाई का अंक 2 है, यदि दी गई संख्या की आधार की इकाई का अंक 2 है तो उसकी घात को 4 से भाग देकर निम्नलिखित रूप में लिखते हैं तथा सरल करते हैं। अर्थात 2 की घात 4 में इकाई का अंक हमेशा हम जब सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, और इस हिसाब से हम इसको करेंगे। जैसे कि एक उदाहरण लिया है, 572 में जो आधार है और उसका घात हमारा दिया गया है 443 में इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे, नियमानुसार फिर से आधार की इकाई के अंक की घात के रूप में दिखाते हुए इकाई का अंक हम सॉल्व करेंगे। अब आधार को, घात को हम 4 से भाग देंगे। जब यहाँ 4 से भाग देंगे तो यहाँ भी हमें पावर 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कट के और यही हमारा 443 आएगा। यानी मान अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन फ़ायदा ये रहेगा कि इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और इसको भाग देने पर हम देख पा रहे हैं कि 110 इसका भागफल आएगा, और जो शेष आएगा उसको पुनः 2 की घात के रूप में दिखाएंगे।
और जब इसको सॉल्व करेंगे 2 घात 4 हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसका इकाई का अंक 6 आएगा और यहाँ पे इकाई का अंक 2 की घात 3 8 आएगा। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 48 में इकाई का अंक हमारा इकाई का अंक 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आधार की संख्या 4 और 8 वाले इकाई का अंक भी निकालते हैं। यानी जो ये प्रोसेस था सेम इसी प्रोसेस पे हम अगर आधार में 4 है और 8 है तो उनका भी हम इकाई का अंक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।